नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिनोगा चैलेंज 2022 में। मंत्र जप और करेक्टिव मेथड्स, इसको हम लोग समझ रहे हैं। मैंने कभी कोई मंत्र जप नहीं किया है। मम्मी ने कराने की कोशिश की थी बचपन में। हनुमान चालीसा पढ़वाती थी वो, और कहती थी जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंधि महासुख होई। तो मम्मी कहती थी 7 बार पाठ करना चाहिए, और ताऊ जी कहा करते थे 100 बार। शत मतलब 100, और ये कहती थी शत मतलब 7। मैंने एक आध बार तो किया था, पूरी हनुमान चालीसा याद हो गई थी, लेकिन लॉजिकली मुझे लगता नहीं था इससे कोई फ़ायदा होगा। लॉजिकली मतलब मेरे दिमाग में कभी भी कोई कनेक्शन नहीं दिखाई देता था मेरी प्रॉब्लम्स का और इन मंत्रों का। शायद किसी को हुआ हो, बट मुझे नहीं हुआ। मुझे कभी भी किसी भी मंत्र को जप करने से मेरी प्रॉब्लम्स डिज़ोल्व होती हुई नहीं दिखाई दी, ना ही तो सॉल्व होती हुई दिखाई दी। डिज़ोल्व मतलब समझते हैं? डिज़ोल्व मतलब पिघल के ख़त्म हो जाना। सॉल्व मतलब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाना। दोनों चीज़ें नहीं मिली। हाँ, सॉल्यूशंस मिलना शुरू हुआ जब मुझे ज्ञान मिलना शुरू हुआ, समझ मिलना शुरू हुआ। वो ऐसे था जैसे जब जिनोगा पढ़ना शुरू किया तो एकदम ऐसे था जैसे 3, 4, 5 दिन, 6 दिन की सर्दी के बाद। इनफैक्ट अभी आज ही बड़ी मम्मी ने बताया कि यूएस में बहुत ज़ोरों से स्टॉर्म आया है, बर्फ़ का तूफ़ान, और वहाँ तो इतनी ठंडी रहती है कि सभी घरों को सेंट्रली हीट किया जाता है। जैसे अपने यहाँ एसी होता है सेंट्रली, ऐसे ही सेंट्रली हीट किया जाता है। तो इतना ज़ोरों से तूफ़ान आया कि बिजली का कनेक्शन टूट गया कुछ शहरों में। कई लोग मर गए ठंड के मारे। तो अगर ऐसी सर्दी के बाद धूप निकले, अच्छी गर्म धूप, तो राहत मिलती है। आज ही मैं वॉक करने गया था पार्क में, तो आज ठंड ज़्यादा है कल से। धूप बहुत कम थी, धूप के पास खड़ा हुआ मैं। तो ज्ञान जो होता है ना, वो अंदर में कन्फ्यूजन रूपी ठंडी को ख़त्म कर देता है। ज्ञान हमारे अंदर के कन्फ्यूजन रूपी ठंडक को ख़त्म करता है। लेकिन मुझे लगता है हम में से ज़्यादातर लोग अंदर के कन्फ्यूजन को पहचान भी नहीं पाते। जैसे जब ठंड लगती है तो रजाई में घुस जाते हैं, लेकिन ठंडक तो फिर भी पता चलती है, तो बॉडी से पता चलती है, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं मालूम पड़ता। कन्फ्यूजन में भी थॉट्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, और बॉडी एक्शंस करती है। थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस चलते रहते हैं। इसलिए शायद हमको कन्फ्यूजन्स पहचान में नहीं आती। हमको ये नहीं समझ में आता कि जो मैं एक्शन कर रहा हूँ, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, तो सही तरफ ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा। वो कब मालूम पड़ता है? जब कोई गलत रिजल्ट आता है तब। जैसे खाना बनाते समय आपको पता चलता है कि खाना जल रहा है कि नहीं जल रहा है, कच्चा है कि नहीं कच्चा है। ऐसा नहीं कि खाना बना लिया, खाना खा रहे हैं तब पता चले, ऐसा नहीं है। लेकिन डेली लाइफ में आम आदमी की प्रॉब्लम ये है कि जब वो 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल जी लेगा, तब उसको समझ में आता है कि मैंने कोई गलती की थी या गलत एक्शन किया था। मुझे याद है एक बार मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा था, और एक आदमी सुसाइड करके, तो मतलब उसने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया था, जहर खा करके आया था। उसके पिताजी लेकर आए थे, भर्ती हुआ था। और क्यों सुसाइड किया था? क्योंकि उसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं करवा रहे थे पापा मम्मी। और किससे शादी करनी थी? उसको एक ऐसी लेडी से शादी करनी थी जो शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे थे, और वो लेडी अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती है। वो तलाक नहीं करना चाहती, वो तलाक नहीं करना चाहती, इनको शादी करनी है। और मैं उसको सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल चीज़ें जो वो चाह रहा है, लेकिन फिर भी उसको चाहिए। तो इसको मैं कहता हूँ मेंटल सर्दी, जहाँ पर आपको दिखता ही नहीं है। ठंड में हाथ पैर एकदम हिलते ही नहीं है, और दिमाग की सर्दी में दिमाग नहीं हिलता सही डायरेक्शंस नहीं दिखते। तो ये जो मैं आपसे करेक्टिव मेथड्स शेयर कर रहा हूँ, ये मंत्र जप नहीं है। इसको मेंटली रिपीट नहीं करना। लेकिन हाँ, जब कभी आप इसको देखें, या जब कभी ये आपके दिमाग में चले, चाहे इन रूपों में, करेक्टिव मेथड का जो रूप मैं आपको दिखाऊंगा, चाहे उन रूपों में, चाहे किसी भी रूप में, क्योंकि जहाँ कहीं पर भी ज्ञान की बात या डिवाइन फ्रैगमेंट से आने वाली मैसेजेस, आत्मन से निकलने वाली बातचीत, चाहे आप अष्टवक्र गीता के रूप में सुने, चाहे भगवत गीता के रूप में, चाहे बाइबल के रूप में, चाहे ज़ेन योग के रूप में, वो बातें एक ही हैं। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुंह होते हैं, तो चारों एक ही आदमी का सर है।
ऐसे ही ये बातें एक ही हैं, वो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दिखा रही हैं। वो आपको पकड़ में आना चाहिए। जैसे ही आप सुने करेक्ट मेथड्स, जैसे अगर आपको यदा यदा हि धर्मस्य सुने तो दिमाग में ज्ञान आना चाहिए। पता है, ये बहुत इंस्पिरेशनल लाइन है कि जब जब दुनिया में धर्म की हानि होती है तो धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। इसमें कृष्ण भगवान अवतार लेते हैं, खाली ये नहीं, ये तो सच है, लेते हैं, लेकिन इसके अलावा जब भी हम बहुत परेशान होते हैं मेंटली, तो वो भी अंदर का, मन के अंदर का अधर्म है। तो धर्म की स्थापना करने के लिए मतलब अंदर में एक बैलेंस, एक पीस, एक हैप्पीनेस, एक जॉय क्रिएट करने के लिए एक एलिमेंट काम करता है, हमारे मन के अंदर काम करता है। इसलिए कुछ देर बाद हम निकल जाते हैं। मैंने गौरी से पूछा 2 दिन से क्यों परेशान है? बोलती बस परेशान नहीं हूँ, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। 2 दिन के बाद अपने आप ठीक हो गई। तो अंदर में ही धर्म की स्थापना हो गई, बैलेंस आ गया। तो ये जो ज्ञान रूपी शब्द है, इसको आप अभी जब सुनेंगे ना, तो मैं आपको उसके अलावा उसका मतलब भी चाहता हूँ उसको टेस्ट करें। खुद को जानने वाला ज्ञान, परम ज्ञान आपको नहीं मिल सकता अगर रोज़ कॉलेज का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। देखिए, आप लोग यहाँ आते हैं, रोज़ बैठते हैं, आप लोग एक तरह से लेक्चर अटेंड करते हैं, फिर चले जाते हैं। खाली इतने से नहीं चलेगा काम। ये आपके लिए प्रेशियस होना चाहिए, आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। ये थियरी है, ये प्रैक्टिस भी आनी चाहिए। जैसे श्रीश के ऊपर हंस रहे थे ना कुछ दिन पहले, एक व्लॉग में खाने की प्रैक्टिस को लेकर के हम लोग श्रीश के ऊपर हंस रहे थे कि श्रीश तो ज़बरदस्ती खाना कम कर दे रहे हैं। वो एक प्रैक्टिस है। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग आपके आंख के सामने, बहुत से लोग हैं जो जाते हैं सत्संग में, अटेंड कर लेते हैं। हर साल करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं कीर्तन में, भागवतम में, इवन चर्चेज में भी सत्संग होते हैं, उनके अपने टाइप के सत्संग होते हैं, पूजा पाठ सबके यहाँ होती है, और लोग सुनने भी जाते हैं, सुन के चले आते हैं। कथा होती है, प्रसाद लेके चले आते हैं, लेकिन लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ये उसको चोट कर रहे हैं कि जब आप किसी ज्ञान की बात को सुन रहे हैं तो उसको ऐसे पकड़िए जैसे एक मरीज दवाई पकड़ता है। वो दवाई लेता है और सीधे वो दवाई जाती है मर्ज के पास और मर्ज से लड़ाई करती है। ये ज्ञान की बातें आपके मन की गरीबी को डिसॉल्व करने की दवाई है। तो खाली इसको सुनकर मत चले जाइए जैसे लोग सत्संग सुन के चले जाते हैं। एक हमारे यहाँ भाई साहब हैं, वो आए थे एक दिन, बोलते सर हमारे गुरुजी का सत्संग है दिल्ली में, हम जा रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं? बोलते हमारे यहाँ से 4-5 शहरों से बस भर भर के लोग जा रहे हैं। वहाँ भीड़ होती है, मेला लगता है, खाना पीना खाते हैं, गुरुजी के दर्शन करके चले आते हैं। उससे नहीं मिलेगा ज्ञान, ये तो खुद जूझना पड़ेगा। ये शब्द ब्लेड की तरह सर्जरी कराता है आपके अंदर, मन के अंदर में, आपके एक्शंस बदल देता है, कि थॉट्स बदल देता है। मैं रिम्पी से कह रहा था कि बच्चे यहाँ बैठते हैं, जो क्लास में बैठते हैं, हम लोग बहुत छोटे मात्रा में बैठते हैं, 4-5 लोग बैठते हैं, और यहाँ पर खाली वही लोग बैठते हैं जो लोग सचमुच में बैठना चाहते हैं। फिर जाते हैं तो बहुत बार अपने आप दिमाग में इसके एक्शंस निकलते हैं। जैसे श्रीश जब से बैठा है उसके अंदर में काफ़ी एक्शंस निकल रहे हैं, प्रैक्टिसेस चल रही हैं। जब भी आप कहीं सत्संग सुने, सत्संग मतलब कहीं पर ज्ञान की बात सुने, तो ऐसे बैठे जैसे धूप में, जिसको ठंड लगती है वो धूप में बैठा है, पूरा सुने ध्यान से, नोट्स बनाए, ऐसे जैसे कोई इसको कैसे यूज़ करूं पूछे अपने आप से, कैसे यूज़ करूं, कैसे यूज़ करूं, कैसे यूज़ करूं। जैसे आपको कोई रेसिपी मिल रही है, कहीं कोई खजाने का नक्शा मिल रहा है, ऐसे सुने, खाली लेक्चर सुन करके मत आइए। दूसरा करेक्ट मेथड है, जो पौधे होते हैं वो वेजिटेट करते हैं। बीज होता है, बीज में से नीचे उसका जड़ निकलता है, ऊपर उसका तना निकलता है, उसमें से पत्ते निकलते हैं और वहीं का वहीं रहता है। इसको बोलते हैं वेजिटेट करना। तो ज़रूर कहती है इसी तरह से ज़्यादातर लोग भी जीते हैं, वेजिटेट करते हैं।
वेजिटेट मतलब उनकी आँख जो देखना चाहती है देखती है, कान जो सुनना चाहते हैं, जो मुंह को भूख लगता है, जो अच्छा लगता है खाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर यही काम करते हैं। इसको वेजिटेशन कहा गया है। पेड़ कोई ऐसा काम नहीं करता जिसके ज़रिए वो मुक्त हो जाए, फ्री हो जाए। ऐसे ही ज़्यादातर लोग फ्रीडम के बारे में सोचते नहीं हैं। ये ताना है जनोगा, हमारी ज़िंदगी को, डे टू डे लाइफ को, खाली वासना भरी ज़िंदगी को हम जी रहे हैं, उसके प्रति ताना है। बहुत ही प्यार से याद भी दिला रहे हैं कि खाली वेजिटेट मत करो, जब खाना खाओ तो खाली वेजिटेट मत करो। खाने को इसलिए खाओ ताकि शरीर में उस भोजन से फ्रीडम क्रिएट हो। आमतौर पे जैसे ही हम खाना खाते हैं वो जाकर के बंधन क्रिएट करता है, एडिक्शन क्रिएट करता है। पता है, पिछले 50 सालों की सबसे खतरनाक एडिक्शन है चीनी और नमक। नमक के ढेर सारे रूप हैं, चिप्स है, नमकीन है, हमको पता भी नहीं चलता। हमारे सामने जब प्लेट में नमक ना हो सब्जी में तो हम खा नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। नेचर में किसी भी चीज़ में इतना नमक नहीं है। कोई भी फल में, कोई भी जो नेचुरल प्रोडक्ट है, इतना नमक नहीं होता। कोई है, मसाले हैं ढेर सारे नेचर में, लेकिन उसमें नमक नहीं होता। नमक एक अलग ही मिनरल है, उसको वो हमारे जीभ को काटता है, जीभ को सेंसेशन देता है, इसलिए हम खाते हैं। इनफैक्ट हम खाना नहीं खाते, अब हम इस ज़माने में खाते हैं नमक और चीनी, उसके अलग अलग रूप। हम भोजन नहीं करते, तो ये वेजिटेशन हो गया। ठीक यही ज़िंदगी जानवर भी जीते हैं, वो भी खाते हैं सोते हैं, खाते हैं सोते हैं। इंसान की खाली इतनी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए, इसके परे होना चाहिए। नेक्स्ट तो मेरा बहुत फेवरेट है। इसमें 2 टाइप के सेल्फ की बात की गई है। एक ईश्वर को, उसमें कैपिटल S लिखा गया है, बड़ा वाला सेल्फ, और एक हमको, छोटे वाले में हमको बोला गया सेल्फ। तो कह रहे हैं ईश्वर केवल उन्हीं के सामने अपने आप को अनफोल्ड करता है। अनफोल्ड मतलब उजागर करता है। किसके सामने? जो खुद को अप्लाई करते हैं सेल्फ के लिए, जिनकी ज़िंदगी डेडिकेटेड होती है सेल्फ के लिए। हमारी ज़िंदगी डेडिकेटेड है, लेकिन हमारे लिए, जैसे मैंने अभी कहा ना, व्यसन के लिए, वासनास के लिए, स्वाद के लिए, और ऐसे बॉडी को बचाने के लिए जो मरने ही वाली है। हमारी बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो एक कागज़ पे लगी हुई आग, खूब बड़ा सा कागज़ हो, खूब बड़ा सा, और उस पर आग लग जाए तो आग धीरे धीरे पूरे कागज़ को जला देगी। हम फिर भी उस कागज़ को बचाते रहते हैं। ये आग बुझने वाली नहीं है, ये बॉडी ऐसी बॉडी है जो मरने वाली ही है, फिर भी हम इसी बॉडी को बचाने के लिए जीते रहते हैं। तो इसको, ऐसे इंसान को, ऐसे माइंड को जो फिजिकल बॉडी बचाने के लिए खाली जिंदा रह रही है, उसको सेल्फ नहीं दिखता। सेल्फ किसके सामने अपने आप को अनफोल्ड करता है? आप अपने आप से पूछिए, जब भी याद आ जाए, जब भी मोबाइल से फ्री हो जाए थोड़ी देर के लिए, जब भी टेंशन से फ्री हो जाए थोड़ी देर के लिए, जब बच्चों की पढ़ाई से, या बच्चे अपने टेंशन से फ्री हो जाए, ढेर सारी टेंशन है ना, यही टेंशन है जिससे फ्री होने के लिए आपको काम करना है। जब तक आप सेल्फ के लिए डेडिकेटेड नहीं होंगे, तब तक सेल्फ आपके सामने खुद को उजागर नहीं करेगा। फिलहाल हमारे पास सेल्फ का थोड़ा बहुत फोटो है। हम सांस लेते हैं तो सेल्फ की वजह से, ट्रूथ की वजह से, गॉड की वजह से। बॉडी में आत्मन है तभी तो हम सांस ले रहे हैं, लेकिन हमको पूरा एसेंस चाहिए। हमको आत्मन का प्योर फॉर्म देखना है, सब कुछ देखना है। तो वो कब होगा? केवल उसी को होगा जो अपने आप को डेडिकेट कर देता है, जो अपने आप को अप्लाई करता है। अप्लाई उसके लिए बोलते हैं, क्रीम के लिए। एक क्रीम बेचारी, आप हाथ पैर मुंह में सब लगाते हैं तो क्रीम नहीं दिखती, खाली चमक दिखता है। तो ऐसे ही जब आप अपने आप को गॉड के लिए क्रीम की तरह चपोत देंगे, आपकी ज़िंदगी कुछ और ही नहीं है। इसलिए जितने भी भक्त हुए हैं वो अपने आप को ईश्वर का चाकर, नौकर बोला करते थे। मंदिर बनाते थे, उसके चारों तरफ पूजा पाठ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, और बस बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, वहीं सो रहे हैं। तो जब, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आप ये करिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब पूरी तरह से अपने आप को डेडिकेट करते हैं, अपने थॉट्स को यूज़ करते हैं खाली सेल्फ को समझने के लिए, तो सेल्फ आपको उजागर होना शुरू हो जाएगा।
अगला वाला बड़ा क्लीशे है, बहुत ही फेमस है, पिट गया है बेचारा। ढेर सारे गुरु महात्मा जब कहीं सत्संग करते हैं तो ये बहुत बार बोलते हैं, लेकिन उसके हिंदी में बोलते हैं वो लोग। आदमी ने मानव शरीर लिया है, अगर मानव शरीर पाकर के अपना उद्धार नहीं किया तो अपना ज़िंदगी ही बेकार कर दिया। सुना है ना? इस जन्म को प्राइसलेस बोला गया है, बेशकीमती। पता है क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि आप खाना पीना खा सकते हैं, वो तो जानवर भी खा सकता है, क्योंकि हम सोच सकते हैं। और इस सोच के जरिए, ये सोच एक तरह का पारस पत्थर है, पारस पत्थर नहीं, एक ऐसा लिटमस पेपर है, जैसे लिटमस पेपर होता है, वो एसिड और बेस बताता है आपको। तो ये हमारा जो थॉट है, हमारा माइंड चीज़ों को टेस्ट करके बता सकता है कि ये सही है कि गलत है। अगर मैं आपसे पूछूं ये गर्म है कि ठंडा, तो आप टच करके बता सकते हैं। तो माइंड हर चीज़ को टच करके बता सकता है कि सही है कि गलत। यही माइंड यूज़ होता है ये भी पहचानने में कि मैं जगा हूँ कि सोया हूँ। जब आप सोते हैं तो आपको मालूम पड़ता है आप सो गए, जगते हैं तो मालूम पड़ता है कि मैं सो रहा था। ठीक यही माइंड यूज़ होता है ये जानने में कि मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ या मौत जी रहा हूँ। फ़िलहाल जो हम जी रहे हैं वो मौत जी रहे हैं, क्योंकि हम मरने वाले हैं। बॉडी जी रहे हैं, दर्द तकलीफ़ वगैरह ऐसी बॉडी का पार्ट है। लेकिन जैसे ही आपका माइंड पहली बार टच करेगा ध्यान को, इस बॉडी के परे अपने आप को, तो ये माइंड ही आपको बताएगा। इसीलिए ये माइंड बहुत प्राइसलेस है, सबसे कीमती ये माइंड इसीलिए है। इसलिए नहीं क्योंकि हम खाना पीना और अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी बना सकते हैं, बड़ी बड़ी कार बना सकते हैं, कंप्यूटर बना सकते हैं और उन कंप्यूटर में पिक्चर देख सकते हैं। इसलिए क्योंकि हम इस माइंड के जरिए सच को सच की तरह पहचान सकते हैं, और कोई जीव जंतु ये नहीं कर सकता। और अगर ये नहीं करते हैं आप, अगर आप आत्मन को, बेसिकली इस माइंड से आप आत्मन को जान सकते हैं, और अगर आप अपने आप को आत्मन को जानने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं इस लाइफ को, तो आपका लाइफ वेस्ट है। जो आदमी बूढ़ा होकर के मर जाएगा, वो आदमी की लाइफ वेस्ट है। ज़्यादातर लोगों के साथ यही होगा। कृष्णमूर्ति और रमण जैसे लोग बूढ़े होते थे लेकिन मरते नहीं थे, वो शरीर को छोड़ चुके थे पहले ही। तो उन्होंने अपनी प्राइसलेस लाइफ को, बर्थ को सही तरीके से इस्तेमाल किया। नेक्स्ट सूत्र है, भैया ये तो ताना है उन सभी लोगों के लिए जो दूसरों से पूजा पाठ कराते हैं या पूजा पाठ करते हैं, खाली पूजा पाठ करते हैं। इसमें कहा गया है जो आदमी अपने आप को फ्री नहीं करता, जो आदमी अपने आप को मुक्त नहीं करता, अपने माइंड के गांठों को काटकर, अपने माइंड में जो थॉट्स हैं वो गांठें हैं, हम इस माइंड के ज़रिए, इन थॉट्स के ज़रिए बॉडी से बंधे हैं, तो इसको काटना होगा। लेकिन कौन सी चीज़ से काटेंगे? अपने ही माइंड से। हम इस समय माइंड का यूज़ कर रहे हैं और माइंड की बुराई कर रहे हैं। हम थॉट्स को बोल करके, थॉट्स से ही ये कह रहे हैं कि थॉट्स खराब है, चुप रहो। ये बड़ी अजीब ताकत है हमारे इस माइंड की, जिसको हमको यूज़ करना आना चाहिए। जैसे कोई पेंसिल है या कोई कागज़ है, उसको गोल 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 अपने ही अंदर में गोल गोल घुमा सकते हैं आप। तो इस माइंड से, इसी माइंड को आप ख़त्म कर सकते हैं, थॉट से थॉट को ख़त्म कर सकते हैं। तो ज़नोगा कहती है जो आदमी ये नहीं करता उसको कोई मुक्त नहीं कर सकता। किसी और के भरोसे, किसी भगवान के भरोसे, किसी और इंसान के भरोसे, किसी और प्रार्थना के भरोसे अगर आप पड़े हुए हैं तो आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए मन में कभी ऐसा आए ना कि मुझे प्यार नहीं करता, समाज मेरे को फंसा के रखा है, माइंड ने मुझे फंसा रखा है, तो जान लीजिएगा खाली एक आलस है, एक बहाना है, एक मेंटल सर्दी है, ये कंफ्यूजन है। नेक्स्ट बहुत पावरफुल है और बहुत सिंपल है। जब भी कोई मरे आपके आसपास में तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए और आप दुख से निकल जाइए। उस डेथ को ऐसे देखिए जैसे कहा गया है, जो मृत्यु है वो ज़िंदगी का एक सिद्धांत है, नियम है। जो समझदार होते हैं वो इसको ज़िंदगी की तरह ही पुकारते हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस दुनिया में जो मरा है वो कभी पैदा नहीं होता, और जो पैदा है, जो जिंदा है, वो कभी मरता नहीं है। हम सबके अंदर आत्मन है, वो जिंदा है, वो कभी मरती नहीं है। और ये शरीर, ये आज तक कभी जिंदा हुआ ही नहीं, ये डेड है। इसको चला रहा है आत्मन, आत्मन की प्रेजेंस की वजह से चल रहा है।
लेकिन हम क्या कहते हैं, ये शरीर जिंदा है और ये शरीर मर गया है। और हमारे माइंड को ऐसा लगता है कि शरीर को नहीं मरना चाहिए। तो जिनोगा याद दिला रही है, डेथ तो जिंदगी का नियम है। समझदार इसको भी लाइफ ही कहते हैं। जैसे हम नींद को लाइफ कहते हैं, बीमारी को भी लाइफ का हिस्सा कहते हैं, ऐसे ही डेथ भी लाइफ का हिस्सा है। इसके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना है। जब भी कोई भी किसी की भी डेथ हो, बहुत जल्दी उसमें से निकल जा रही है। ये सामाजिक मतलब जितने भी लोगों को हम जानते हैं सब रोते हैं डेथ के ऊपर, इसलिए हम भी रोते हैं। एक बड़ी अच्छी पिक्चर आई थी, पता नहीं कौन से नेटफ्लिक्स पे आई थी। उस लड़की की शादी हुई और उसका हस्बैंड मर गया, शादी के बहुत जल्दी मर गया। तो उसके साथ अटैचमेंट नहीं हुआ था हस्बैंड के साथ। सब लोग घर के रो रहे थे और वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि लड़की भी रोए, लेकिन उसको रोना ही नहीं आता था। उसको भूख लग रही थी बार बार, बेचारी परेशान नहीं थी। मैं क्या करूं, मुझे नहीं आ रही रुलाई। असल में हम अपने गलत कॉन्सेप्ट की वजह से रोते हैं डेथ पे। डेथ तो एक अच्छी सी नींद है, लंबी सी अच्छी सी नींद है, जहां पर बॉडी के बिना रहते हैं हम कुछ टाइम के लिए। हम फ्री भी नहीं होते। ऐसा मत सोचिएगा कोई भी आदमी, कृष्ण ये भी कहते हैं गीता में कि तुम जितने लोगों को यहां पर देख रहे हो वो सब के सब पहले मर चुके हैं और फिर से पैदा होने वाले हैं, और अभी भी जब मरेंगे तो फिर से पैदा हो जाएंगे। इसलिए तुम उनके लिए शोक क्यों कर रहे हो तुम? कृष्ण कहते हैं तुम उनके लिए शोक बना रहे हो जो शोक के लायक ही नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि ये लोग आत्मन है तो कभी मरेंगे नहीं, और तुम्हें लगता है ये लोग शरीर हैं और मरने वाले हैं, तब इनके लिए रोकर फायदा क्या है? वो तो मरे ही हुए। कृष्ण देख पा रहे थे कि जीवन और मृत्यु ठीक ऐसे है जैसे दिन और रात। मैंने आज तक कहीं किसी भी जगह पर यह नहीं सुना कि कृष्ण विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। राम के बारे में सुना है मैंने, इसलिए हमको भी डेथ के लिए तो नहीं रोना चाहिए। नेक्स्ट सूत्र है, अगर समझदार लोग, इस दुनिया के जो समझदार लोग हैं, वो दूसरों के कैरेक्टर में कमियां निकालने में माहिर हैं। दूसरे के अंदर में कमियां निकालने में बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं कि यार उसके अंदर में ये भी कमी है, वो भी कमी है। अगर यही काम वो अपने कैरेक्टर में भी करना शुरू कर दे कि मेरे अंदर में कौन कौन सी कमियां हैं, उस आदमी को समझदार बनने से कौन रोक पाएगा? जो हम दूसरों के लिए बोलते हैं ना कि वो आदमी को ऐसे नहीं ऐसे बिहेव करना चाहिए, वो उंगली मोड़ करके खुद की तरफ रखो कि जब मुझसे कोई मिस्टेक हो तो मैं अपने आप को बताऊं यार ये क्यों हुआ। इसको मैं बहुत बार यूज करता हूं। मैं अक्सर आप लोगों को ताने मारता हूं, फिर मैं बोलता हूं अरे ये ताना क्यों मारा गया, मतलब बोलता हूं, मतलब अपने आप को पूछता हूं। मैं अपने कैरेक्टर में ढेर सारे होल्स निकालने की कोशिश करता हूं। ये बहुत अच्छा स्किल है। ऐसे ही करने से आपको अपनी कमियां पता चलेंगी और आप उसको पैचअप कर सकते हैं। ये कबीर ने भी बहुत जगहों पर बोला है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। और जब अपना मन देखना शुरू किया तो मुझसे बुरा कोई है ही नहीं। वाह जी वाह। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जब किसी को खोजा मैंने बुरा आदमी, तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जो मन खोजा आपना, जब अपना मन खोजा तो मुझसे बुरा न कोई। लेकिन इसमें गिल्ट नहीं है कि मुझसे बुरा कोई नहीं है बड़े पापा, नहीं। अपने अंदर की बुराइयां जब दिखती हैं तो मैल की तरह दिखती हैं, जिसको आप साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, बर्तन जैसे साफ हो जाते हैं ऐसे। नेक्स्ट भी बहुत अच्छा सा है, अगर तुम्हें उस इंसान के ऊपर गुस्सा आ रहा है जो तुम्हारे लिए कोई बुरा काम करता है या बुरा सोचता है, तो तुम्हें अपने मन के ऊपर गुस्सा क्यों नहीं आता? क्योंकि बल्कि मन नहीं बोला गया, पैशन बोला गया, अपनी डिजायर्स के ऊपर जो तुम्हें भटकाता है मुक्ति से। क्योंकि इस दुनिया का मेन एम है लिबरेशन, मुक्ति, और उसी से भटका देता है। हमारा मन कहता है मुक्ति बाद में, पहले अपनी इच्छा की पूर्ति कर लो। तो जब तुम्हें दूसरे तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, उनके लिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हें अपने मन के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है। गुस्सा मतलब एंगर नहीं, गुस्सा मतलब तुम्हें पकड़ में आना चाहिए कि मेरा मन ही मुझे भटका रहा है। और लास्ट वाला संस्कृत में बताऊंगा मैं, सबको खुश रहने दो,
सबको स्वस्थ रहने दो। हर किसी के दिल में जो अच्छाई है सबको मिले, किसी को भी दुख न मिले। इसको बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाव भवेत्। नहीं, देखिए, जब आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, इसमें सबके बारे में कहा गया है सबको खुशी मिले। हम लोग आमतौर पे अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर मेरे परिवार को खुश रखो, मेरे बच्चे को ठीक रखो, सब कुछ मेरा ठीक हो जाए, बाकी दुनिया गई भाड़ में। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दुनिया को अपने से अलग काट के देखते हैं। तो हम अपने आप को काट रहे हैं, एक इंडिविजुअल सेल्फ बना रहे हैं, व्यक्ति बना रहे हैं, आई एम कॉन्शियसनेस बना रहे हैं। हम अपने आप को माइंड बना रहे हैं, एक ऐसा चीज़ जो आराम से डिस्टर्ब हो सकती है, जो दुनिया से अलग है वो डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन जब आप अपने माइंड को सब चीज़ के साथ जोड़ते हैं कि सबका भला हो, सबका भला हो, तो आप एक बर्फ़ के टुकड़े को समुंदर के पानी की तरह के साथ पिघलने दे रहे हैं। तब आप बर्फ़ का टुकड़ा नहीं होते, तो आप समंदर हो जाते हैं। तो लास्ट में ज़ेनोबा कहती है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक अपनी नींद कम कर ली होगी, आपने अपने भोजन को ठीक कर लिया होगा, आपने 3 स्टेप ब्रीदिंग भी ठीक कर ली होगी। तो अगर आपने ये सब चीज़ कर लिया है, सीख लिया है, तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं आपकी यात्रा में, स्पिरिचुअल यात्रा में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं आप। और दूसरी चीज़, आपने अपने नींद में काफ़ी कटौती कर ली होगी। जो दोपहर को सोते थे या गलत टाइम पर सोते थे, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें आप अपनी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली सोचिए कि इस ब्रह्मांड में हर कोई सांस लेता है, पौधे, इंसान, समंदर, पृथ्वी, हर कोई सांस लेता है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड कैसे सांस लेता है? ये जो सांस लेने का रिदम है अलग अलग जीव जंतुओं का, अलग अलग प्रकृति का, वो कैसा है रिदम? इस सारी चीज़ों को हमारा माइंड महसूस कर सकता है। माइंड को कहा जाता है मिरर, ह्यूमन माइंड को मिरर कहा जाता है, जिसमें कोई भी चीज़ देखी जा सकती है, कुछ भी आप जान सकते हैं। लेकिन वो तब जब वो मैं से खाली होता है, मैं से रिलेटेड विचार, मैं से रिलेटेड थॉट्स। द सेल्फ अनफोल्ड्स इट्स फुल एसेंस, हिम अलोन हु अप्लाइज हिज सेल्फ टू द सेल्फ। आत्मन केवल उसी को समझ में आता है जो अपने आप को आत्मन के लिए ही डेडिकेट करता है। और जब तक हमारी टेंशन दूर नहीं होंगी तब तक हमारा सेल्फ भी अनफोल्ड नहीं होगा। बेसिकली सेल्फ इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इतनी कॉम्प्लेक्स कि उसके लिए कॉम्प्लेक्स भी और बड़ी भी है कि वो पार्ट टाइम जॉब नहीं है। शाम को आधे घंटे के लिए दिया जला दिया, पूजा पाठ कर लिया, ये खाली उसका मैटर नहीं है। उसको पूरा ध्यान चाहिए, पूरा ध्यान, और पूरी लाइफ का ध्यान चाहिए। इसलिए जो लोग भी अपने आप को आध्यात्मिक बनाते हैं, वो लोग अपना पूरा ध्यान देने के लिए ही शादी नहीं करते। वो साधु हो जाते हैं, वो हर्मिट हो जाते हैं। बट कृष्ण कहते हैं, कृष्ण तो शादीशुदा थे, कृष्ण कहते हैं ये चीज़ बिना शादी के भी पॉसिबल है। ज़ेनोबा कहती है इस चीज़ को कि आपको अगर साधु बनना होगा तो बनेंगे, वो आपकी डेस्टिनी में होगा तो होगा। लेकिन फ़िलहाल आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि मन कितना स्थिर हो सके और कितना ट्रूथ के बारे में बिज़ी रह सके, ट्रूथ के बारे में बिज़ी रहे और किसी चीज़ के बारे में नहीं। सबसे ज़्यादा जैसे एक बनिया पैसे के बारे में सोचता है। एक बहुत अच्छा एपिसोड देखा था मैंने, वैभव को दिखाया था, उसमें एक बनिया था, इतना कंजूस कि उसकी बीवी मर रही थी, पैसा नहीं निकाला, तिजोरी में रखा हुआ पैसा। फिर जब बीवी मर गई तब दुखी हुआ, लेकिन एक पार्ट बड़ा खुश था कि अब पैसे खर्च नहीं होंगे। तो ऐसे ही आपको भगवान के लिए बनिया बनना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज इस यात्रा को यहीं ख़त्म करते हैं। कल पढ़ेंगे प्रोग्रेस ऑन द पाथ, स्पिरिचुअल रास्ते पे कैसे प्रोग्रेस होती है। इस सीरीज़ को देखने के लिए आप ज़ेनो का बेसिक एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मुझसे मिलना है तो बॉम्बे और पुणे आ सकते हैं। डेट्स और सीट इस नंबर पे मालूम पड़ेगा।